17 जनवरी 2024 बांग्लादेश में जहां इलेक्शन रिजल्ट आया और शेख हसीना की सरकार बनी, वहीं दूसरी तरफ बायकॉट इंडिया और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन बांग्लादेश में खुलेआम चलने लगे। कई ओपोजिशन पार्टी ने तो खुलकर इंडिया को बायकॉट करने का सपोर्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो बांग्लादेश में उनकी हार की वजह भारत ही थी। तभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपोजिशन बांग्लादेशी पार्टीज भारतीय सामान को बाहर निकालने की बात कर रही थी। बट नाउ कट टू 2 months लेटर तो भारत को आउट करने का ये बांग्लादेशी कैंपेन आज दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग धड़ल्ले से आज भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्हें चाव से बेच रहे हैं। ऐसे में साफ सवाल ये आता है कि भला ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने में बड़ी से बड़ी बांग्लादेशी पार्टीज के इस महा कैंपेन को एक महा धक्का लग गया। क्या खुद बांग्लादेशी लोगों ने इसमें उनका साथ नहीं दिया या फिर ये केवल एक सियासी खेल निकला? चलिए जानते हैं सब कुछ बारीकी से। देखिए, जनवरी के महीने में बांग्लादेश में जहां एक शोर चुनाव का मचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक शोर था भारत के सामान को बांग्लादेश से बाहर निकालने का। और इसको करने वाली थी वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें शेख हसीना की सरकार से करारी शिकस्त मिली थी। दरअसल इन पार्टीज का ओपिनियन ये था कि भाई भारतीय सरकार शेख हसीना और उनकी पार्टी को जरूरत से ज्यादा फेवर करती है और बांग्लादेश की राजनीति में भारत सरकार का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। इसलिए चुनाव और बांग्लादेश पॉपुलेशन पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाए, बायकॉट इंडिया एंड बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। इन ग्रुप्स का मानना यह था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली में असली रुकावट भारत ही है। 24 फरवरी को 12 सियासी दलों के अलायंस ने भी इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए ढाका में एक रैली रखी थी। इनमें बांग्लादेश जातीय दल और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल थी। हालांकि पुलिस ने इस रैली को शुरू होने से पहले ही रोक दिया था, मगर शुरुआत में ये लग रहा था कि उनका स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन शायद जियोपॉलिटिकली भारत के लिए परेशानी खड़ी कर दे, क्योंकि तब मालदीव भी भारत के खिलाफ कुछ ऐसी ही बात कर रहा था। लेकिन आज 2 महीने बीतने के बाद भी बांग्लादेश में सिचुएशन ज्यों की त्यों है और इंडिया स्ट्रांगली अपना ट्रेड करने में सफल है। खुद बांग्लादेश की दुकान, मार्केट और बड़े से बड़े बाजारों में व्यापार करने वाले लोग मानते हैं कि उनके देश में बायकॉट इंडिया कैंपेन का लोगों पर अब तक कोई असर नहीं हुआ है। लोग भारत से आ रहा सामान आज भी खरीद रहे हैं और वो धड़ल्ले से बेच भी रहे हैं। भारत की चॉकलेट से लेकर कॉस्मेटिक्स तक की वही डिमांड है जो नॉर्मली होती है। उसकी बिक्री में कोई खास गिरावट आई नहीं है। पर सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या बांग्लादेशी लोगों का भारत से लगाव ज्यादा है जो कैंपेन ये फेल हो गया, या इस सियासी खेल का असल मकसद कुछ और ही था? इससे पहले इसकी डीप रूटेड वजह की हम बात करें, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है द आर्टेरियम के साथ। जी हाँ, जो आपके लिए लेकर आया है रामलला की मोहक छवि जो हूबहू अयोध्या के रामलला का प्रतिरूप है। ये न केवल आपके दोस्त बल्कि एडवाइजर और प्रोटेक्टर की तरह बनकर आपकी लाइफ को गाइड करेंगे और आपकी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर देंगे। तो इसे अभी खरीदने के लिए आपको इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप मिस्टी का 10 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो ये कैंपेन इसलिए भी फ्लॉप हुआ क्योंकि असल में कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन शुरू किया। तब छोटी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे सपोर्ट किया। बांग्लादेश की बड़ी पार्टियां इससे दूर ही रहीं। ऐसे भी खबरें आई थी कि इस कैंपेन के पीछे बड़ी ओपोजिशन पार्टी BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी है। हालांकि कुछ वक्त बाद उन्होंने भी इस कैंपेन से दूरी बना ली। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि आमतौर पर चुनाव के दौरान ऐसे कैंपेन्स जोर पकड़ते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही कमजोर पड़ जाते हैं। अक्सर ऐसे मूवमेंट के पीछे राजनीतिक और आर्थिक वजहें होती हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर ऐसे मूवमेंट में कोई अहम मुद्दे शामिल हों तो सरकार को इस पर कदम उठाने भी चाहिए और वाजिब कदम उठाने चाहिए। और वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश का बायकॉट इंडिया कैंपेन भी ऐसे ही सोशल मीडिया कैंपेन का नतीजा है। ऊपर से इन्होंने इसे उस दौरान लॉन्च किया था जब मालदीव और लक्षद्वीप वाली कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया से लेकर और दोनों देशों के हालात नाजुक थे। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश की ओपोजिशन ने भी दांव खेला, पर उनकी राजनीतिक रोटियां पक नहीं पाई साहब, और न ही वो भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को टस से मस कर पाए। अब बांग्लादेश की BNP पार्टी के लीडर्स जो पहले खुली चौड़ में विरोध पर थे, वो कहते हैं कि पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। वहीं BNP लीडर
जुनैल अब्दीन फारूकी कहते हैं कि जब पार्टी इस बारे में कोई फैसला लेगी तब इस बारे में प्रेस को जानकारी देगी। हालांकि मेरी निजी राय यह है कि भारत समेत कई देशों ने बांग्लादेश के आम चुनावों में एक चुनिंदा पार्टी को सपोर्ट किया। इन देशों को बांग्लादेश के अन्य सियासी दलों की परवाह नहीं है। हम भारत को अपने दोस्त के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं ढाका के ज्यादातर बाजारों में दुकानदारों की ये राय है कि ये उन्हें कैंपेन के बारे में नहीं पता था, लेकिन कोई इसका सपोर्ट नहीं करता। इसके फेल होने का प्रूफ इस बात से भी मिलता है कि कैंपेन के बीच भारत ने बीते हफ्ते ही बांग्लादेश को रमजान और ईद के लिए 50,000 टन प्याज भेजी है। लोकल दुकानदार तो मानते हैं कि भारतीय ब्रांड्स की डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड पहले की तरह बनी हुई है। हालांकि कुछ दुकानदार ये भी मानते हैं कि कैंपेन का थोड़ा ही सही लेकिन असर तो हुआ है। वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि हमने कैंपेन के माहौल को महसूस किया है, लेकिन अब भी बहुत से लोग भारतीय ब्रांड्स खरीद रहे हैं और हम बेच भी रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग नहीं भी खरीद रहे हों, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम है कि हमारे बिजनेस पर इसका असर नहीं दिख रहा है। वैसे ये बिजनेस टू बिजनेस भी डिपेंड करता है, देखिए, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग अब भी चिप्स, चॉकलेट, वॉशिंग पाउडर जैसे सामान खरीदने में भारतीय ब्रांड नहीं देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नारियल तेल या अन्य कुकिंग ऑयल खरीदते हुए इस बात का ख्याल भी रख रहे हैं कि ये भारत से आया है या नहीं। लोगों की अलग थलग राय से परे अगर हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो वो बता दें कि अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान भारत से बांग्लादेश को होने वाला एक्सपोर्ट 13.32% कम हो गया था। मगर ये भी हो सकता है कि ट्रेंड के कम होने पर ये आंकड़ा फिर ठीक हो जाए, क्योंकि भले ही ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भारत को नापसंद करती हो, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की सत्ता में बैठी शेख हसीना और उनकी गवर्निंग पार्टी की तरफ देखें तो उनका तो भारत की तरफ खास झुकाव दिखता ही है। वो तो इस पूरे कैंपेन को जरा भी तवज्जो नहीं दे रही है। खुद बांग्लादेश सरकार में स्टेट कॉमर्स मिनिस्टर एहसान उल इस्लाम प्रीत ने कहा है कि इस मूवमेंट का भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर कोई बुरा असर नहीं होगा, बल्कि हमारे बीच रिश्ते पहले से मजबूत रहेंगे। हालांकि कुछ विरोधी लोग देश की जनता को भड़काने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमारे देश में जब भी सामान की कमी होती है, भारत हमारी मदद करता है और बांग्लादेश के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब ऐसे में हम भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले ट्रेड पर अगर नजर डालें तो देखिए, बांग्लादेश के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से भेजे जाने वाले सामानों पर निर्भर हैं। इनमें सब्जियां, तेल, कॉस्मेटिक, कपड़े, मोबाइल और गाड़ियां भी शामिल हैं। देश की बड़ी आबादी भारत से आने वाले लग्जरी आइटम्स जैसे कि ज्वेलरी और फैशनेबल कपड़े भी खरीदती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की इंडस्ट्री में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे माल से लेकर कॉटन और कुशल कारीगरों की भी काफी डिमांड है। बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर मदद करने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों ने 40 प्रोजेक्ट के लिए $7.36 बिलियन का एक लोन एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। वहीं इसके विपरीत चाइना के साथ भी बांग्लादेश के रिश्ते इतने खराब नहीं है साहब, लेकिन इनके साथ होने वाला व्यापार भारत के मुकाबले कम है। कुल मिलाकर ये देश बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2021 से 22 में भारत से बांग्लादेश में करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए या $14 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच ये बिजनेस करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए या $16 बिलियन का रहा था। वहीं ट्रेड के अलावा टूरिज्म सेक्टर पर अगर नजर डालें तो बांग्लादेश में घूमने और काम के लिए जाने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है साहब। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ही 1.7 लाख विदेशी सैलानी बांग्लादेश पहुंचे। इनमें 37,000 से ज्यादा तो सिर्फ भारतीय थे। बड़ी संख्या में भारतीय बांग्लादेश में काम भी कर रहे हैं। बांग्लादेश भी भारत की कमाई का एक बड़ा जरिया है। लाखों बांग्लादेशी मेडिकल सुविधाओं और घूमने फिरने के लिए हर साल भारत पहुंचते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऑपोजिशन पार्टीज चाहें जिस भी सियासी खेल को खेल रही हूँ, लेकिन अभी के लिए गवर्निंग पार्टीज के चलते दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इस बीच बांग्लादेश के लोगों में भी भारत के दो मत हैं। एक वो लोग हैं जो अभी भी धड़ल्ले से भारत के सामान को खरीद रहे हैं और भारत को अपने अच्छे पड़ोसी मुल्क की तरह ही देखते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश को बांग्लादेश की तरक्की में रोड़ा समझते हैं और मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स का हर तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल ये लोग मानते हैं कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है और बांग्लादेश खुद को इस्लामिक राष्ट्र की तरह आइडेंटिफाई करता है।
यहाँ रहने वाली मेजॉरिटी मुस्लिम को लगता है कि भाई पिछले 10 सालों में इंडियन पॉलिटिक्स पर राज कर रही बीजेपी गवर्नमेंट ने भारत में रह रहे मुस्लिम्स को हाशिए पर ढकेल दिया है। उनकी पॉलिसीज एंटी मुस्लिम्स हैं और वो भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे क्राइम्स पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। इसके अलावा क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज में भारत सबसे डोमिनेटेड कंट्री रहा है और कल्चरली, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकली रीजन में सबसे ज्यादा भारत का है, इसलिए बांग्लादेश को लगता है कि भाई भारत की छत्र छाया में उसका डेवलप होना बहुत मुश्किल है। दरअसल भारत की स्ट्रॉन्ग इमेज बांग्लादेश को चुभती है। ये भावना उनके दिलों में बार बार पनपती है कि भारत की सक्सेस ही उनकी ग्रोथ की राह का सबसे बड़ा पत्थर है। इसलिए यहाँ के कुछ लोग हर तरह से भारत और उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाहर करना चाहते हैं। खास करके बांग्लादेश के सिविल सोसाइटी के लोग इस कैंपेन को वाजिब मानते हैं। वो कहते हैं ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके जरिए भारत ने बांग्लादेश के लोगों पर समय समय पर दबाव डाला। कैंपेन में इसी का गुस्सा दिख रहा है। उनका दावा है कि 2014 से ही भारत बिना निष्पक्ष चुनाव के बांग्लादेश में अवामी लीग को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहा है और उसने वैसा ही किया। जब भी देश में लोग किसी तरह का आंतरिक संकट जैसे जुडिशियल किलिंग और भ्रष्टाचार के केस देखते हैं तो इसके लिए हमेशा भारत को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस कैंपेन में भी हम इसी का असर देख रहे हैं। आगे वो ये भी मानते हैं कि अभी ये कैंपेन भले ही ठंडा पड़ गया हो, लेकिन ये कैंपेन अभी कुछ और महीने चल सकता है। उस पर भी अगर भारत यहाँ के मौजूद हालात को नजरअंदाज कर अवामी लीग को समर्थन देता रहेगा तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है और इससे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना को बढ़ावा भी मिलेगा। अब दोनों देशों के बीच पनपते इन इश्यूज पर यही कहा जा सकता है भाई कि आज भले ही बांग्लादेश भारत के साथ दिख रहा है, लेकिन सरकार बदलती ही हालात जरूर बदल सकते हैं और लॉन्गर रन में भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ सकता है, वरना इस देश का झुकाव भी मालदीव की तरह चाइना की तरफ हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है?